सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग गुरु धाम में हैं तो इसलिए गुरु के भजन करना चाहिए। गुरु माता पिता गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं भक्ते हो तुम्हीं शक्ति हो तुम्हीं मुक्ते हो मेरे सांब सेवा। तुम्हीं प्रेरणा तुम्हीं साधना तुम्हीं आराधना मेरे सांब सेवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं प्रेम हो तुम्हीं करुणा हो तुम्हीं मोक्ष हो मेरे सांब सेवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरे कोटि प्रणाम मेरे कोटि प्रणाम। If you don't stand for one value, you fall for everything. जीवन में अगर हमारे पास कोई भी एक भी मूल्य नहीं होगा तो हमारा जीवन विषयों के आकर्षण से पतित होगा, गिरता जाएगा। यही हमारे
धर्म का बल है, वैल्यू। कितने भी कोई भी ग्रंथ हो, नाटक हो, कविता हो, इर्द गिर्द धर्म के साथ ही चलता रहता है। धर्म जो है वो बहिरंग साधना है, जो आप लोगों ने आज डिस्कशन किया है, और अंतरंग साधना जो आपको भगवान की तरफ डायरेक्ट ले लेता है। तो यक्ष प्रश्न में वो ही उत्तर दे सकता है जो धर्म के अवतार। युधिष्ठिर धर्म के अवतार है। द एम्बॉडीमेंट ऑफ राइचियसनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म इज युधिष्ठिर। हमें भी ना युधिष्ठिर होना चाहिए। युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर। कोई भी परिस्थिति है उसमें शांत स्थिर रहे। तो एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं और अविचलित होकर के, तो विचलित नहीं है उनका मन। मैंने मेरे भाइयों को पहले जीवित कर दो, ये भी नहीं कह रहे। जानते हैं परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति को सम्मुखीन करना है। आप यहां हो, फोन आता है, किसकी तबीयत खराब है, आप कर क्या सकते हो? या तो अगर आपको जाना है इनएविटेबल तो आपको जाना है, फिर आपको सोचना मेरे नहीं जाने से क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मेरे जाने से मैं कुछ और अधिक कर सकता हूं क्या? सेवा का नाम पर कोई भी कर सकता है। मैं जिसके लिए आया हूं वो करूं। इसलिए मैं कभी भी कोई डिवोटी से प्रवचन सुनने के लिए मेरे साथ भी कहीं जा रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो ये, वो मैं अकेले कुछ बना लूं? बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठो। फिर वो आपको ये मेरी इच्छा थी, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूँ पहले सुनो प्रवचन, साधिका बनो, शिष्य बनो। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास वो विवेक है। अब जैसे कि तो मुझे परमिशन लग, स्वामी जी थोड़ा मार्केटिंग करना है, दवाई लाना है, फ्रूट्स लेना है, तो मैंने कहा कि क्लास एब्सेंट मत करो, ऐसे एडजस्ट करो जो वो भी हो जाए ये भी हो जाए। आपको धर्म को बजाय रखना है, नो अपसेट, ये सीखना है। तो ये श्लोक जो बता रहे हैं प्रश्न उत्तर, वो तो कोई भी पढ़ लेगा, हो गया। हम जीवन में हम कर क्या रहे हैं? जिसके लिए आए हैं वो करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर आप पढ़ोगे, ठीक है? 7 नंबर। ऐसे मूल अगर महाभारत देखोगे तो 312 अध्याय के 57 श्लोक है। अगर आप जब महाभारत ओरिजिनल जब देखोगे, नोट कर सकते हो, 312 अध्याय के 57 श्लोक पढ़ते हैं। इंद्रियार्थाननुभवन् बुद्धिमान लोकपूजितः सम्मत सर्वभूतानां उच्छ्वसन् को न जीवते। ऐसे कोई व्यक्ति है, बहुत गए गुजरे हैं, पामर है, विषयी है, जी रहा है मगर जी नहीं रहा है, सिर्फ सांस ले रहा है। भागवत में बोलते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो भगवान का भक्त नहीं होता है,
तो सुखदेव जी कहते हैं तरवः किम न श्वसन्ति, ऐसे श्लोक है। क्या पेड़ जीवित नहीं है और पेड़ क्या सांस नहीं लेते? बस वो पेड़ जैसा है। तो ये प्रश्न है यहाँ पर, कौन केवल जीता है, खाने के लिए जीता है, जीने के लिए जीता है, श्वास लेता है, मगर उसके कोई मायने नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई रूल नहीं है? तो उत्तर देते हैं क्या पता है? क्या देते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष की सेवा नहीं करता है और जो लोक से सम्मानित, लोक में जो सम्मानित है, गणमान्य है, उनकी सेवा नहीं करता है। एक है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वो ऑटोमेटिक सेवित होते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष की सेवा नहीं करता, जो लोक में एस्टेब्लिश है, उनकी सेवा नहीं करता है, और सब प्राणियों का माननीय होकर, जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, ऐसे सेवा नहीं करता। तीन हो गया ना? क्या क्या? बुद्धिमान की सेवा नहीं करता, गणमान्य संसार में एक है, एस्टेब्लिश है, कोई नाम है, अब गांव के जो सरपंच है, डिस्ट्रिक्ट में कोई है, कोई हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कोई त्यागी पुरुष, सम्मानित पुरुष, उनकी सेवा नहीं करता है, उनको सम्मान नहीं करता है। और प्राणियों का जो माननीय होकर, जो रेस्पेक्टेड पर्सन है, सेवा नहीं करता है। कहते वो इंद्रियों को भोग करते हुए भी सचमुच वो मुर्दा समान है, वो जीवित नहीं है। पश्यन्नपि च पश्यति, they are living but they don't live। वो जीते हैं मगर सचमुच वो नहीं जीते हैं, क्योंकि उनका जीना का कोई मायने नहीं रखता। और उनका वेवलेंथ देखिए, तो जैसे अभी हम बद्रीनाथ के बारे में बता रहे थे, वेद व्यास जी पीछे गुफा है, 300 मीटर के नीचे गणेश जी हैं, वो सोच रहे हैं और वो लिख रहे हैं, कोई शब्द नहीं है, विचार तरंग है, थॉट। इसी प्रकार यहां यक्ष जिस ढंग से प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर उसी ढंग का उत्तर दे रहे हैं। यक्ष खुश भी हो गए। जानते हैं यक्ष तो एक बहाना हो गए हैं, उनके कारण एक इतना सुंदर सत्संग सारा समाज को मिल गया है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, कहानियों के माध्यम से, घटना के माध्यम से, अलग अलग उत्प्रेक्षाएं कहानी है, उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, तो हाँ उत्तर ही नहीं मिला, अभी उत्तर चलेगा ना, कौन है? हाँ तो युधिष्ठिर उत्तर देंगे नेक्स्ट श्लोक में, पढ़ो। वो है 8 नंबर। देवता तिथि भूभृत्यानां पितॄणाम् आत्मनश्चयः न निवर्पति पंचानाम् उच्छ्वसन्न स जीवते। सिर्फ श्वास लेने से जीवित है, सिर्फ श्वास लेने से मनुष्य कहा जाएगा। जीव का अर्थ क्या है? जीवः। वेदांत में एक टेक्निकल शब्द होता है शास्त्र में, हम लोग जीव है। जीव माने क्या? जीवते इति जीवः। जीव नहीं, जिसके पास जीव है वो जीव है स्वामी जी, नहीं। जीव बने जीवते इति जीवः, जो जीता है। कहते हम जीते हैं, कहाँ? सिर्फ श्वास लेते हैं।
सिर्फ खाना खाते हैं, सिर्फ घूमते हैं। अगर ये 5 चीजें नहीं करते, युधिष्ठिर कहते हैं 5 चीजें बहुत मायने रखता। क्या क्या? इन 5 का पोषण जो नहीं करता है। फर्स्ट है देवता के जो पूजा नहीं करता है। नंबर 1 देवता की पूजा। देवता की पूजा माने स्वामी जी क्या? उसका अलग अलग अर्थ है। एक तो अपने घर में एक पूजा रूम होना चाहिए। मैं जब किसी के घर जाता हूँ ना, मेरी आंखें बहुत पहले पता चल देखता हूँ इनके पूजा रूम कहाँ है और रोज पूजा होती कि नहीं, दिया जलती है कि नहीं, अगरबत्ती की बास आती है कि नहीं, फूल रखा गया कि नहीं, कौन कौन है। बहुत लोग कहते हैं हम गुरुदेव को, चिन्मय मिशन को मानते हैं, वहां फोटो ही नहीं है गुरुदेव का। अगर आप गुरुदेव को गुरु मानते हो, गुरुदेव का फोटो रखो। देवता पूजा अपने एक इष्ट, सवेरे हम देख रहे थे, अभी आप गंगा के जाकर के वहीं करना, अपने इष्ट मंत्र का जोर से करना ही नहीं, वह दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। आप अपने घर में रोज करो। परस्पर गोचर उच्च जप। अभी क्या करना है? मंद जप। ऊँट हिलेगा, ऊँट हिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सब तो गंगा की तरफ देखते रहेंगे, आपको ऊँट को कौन देखेगा? वो तो बॉलीवुड वाले देखते रहते हैं। अफ्रीका आदि पता नहीं, ऊँट को बहुत मोटा करना पड़ता है उनको, पता नहीं वहां का सिस्टम है। और थोड़ा शब्द में बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। एक पर्पज के लिए ऊँट बड़ा किया जाता है, वो तो है नहीं। ऊँट आप करो, ओम नमः शिवाय ऐसे ऊँट करो और फिर उसके बाद शांत रहो, फिर जप करो। ये है देवता पूजा, रोज करना चाहिए। यहां से आदत बना जो नहीं कर रहे। अगर कभी मैं आपके गांव माने शहर आया, घर बुलाया तो रेडी करो। इसी कोई साधु संत जो बुलाते हैं ना, ऑटोमेटिक अच्छे बन जाते हैं। उस दिन का खाना भी अच्छा हो। स्वामी जी आप आ रहे हैं ना, वो खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है। अनीता को पता है, अनीता हर महीना मुझे बुला लेती। कब आओगे स्वामी जी? बड़े प्यार से बुला लेती। मैं कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अभी जस्ट 10-15 दिन पहले ही आया था, 10 दिन हुआ। फिर मैं देखता हूँ दिया इसका जल रहा है कि नहीं। जल रही थी। आपके आसपास जो गुरु है, ब्राह्मण है, उनको बुलाओ। कोई एक श्राद्ध के अवसर पर बुला करके आप उनको भोजन दो। संभव हो तो आप उनको दिखाओ, बैठाओ। वो आपको सोचना है, विवेक करना पड़ेगा किस ढंग से। आज देखो ना, हम लोग साधु संत को किया, ये नियम है। जो स्पॉन्सर किया वो नहीं है, वो भेजा, वो आप लोगों को मौका है, आप लोगों ने भी पूजा किया। ये है अतिथि माने संत पूजा है, ये जरूरी है। हमारे ही पूजा करते तो हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे अंदर भक्ति आती है, अहंकार टूटता है। ऐसा आजकल के बच्चे किसी को प्रणाम ही नहीं करते हैं। देवता, फिर आप अलग अलग जब रामनवमी होती है, स्पेशल में देवता मंदिर जाओ, पूजा करो। फिर अभी गंगा सामने देखते हैं, साक्षात देवी है। अभी आज पढ़ेंगे भी, जो द्रवमय मैंने बताया था ना, वो श्लोक में बता रहे तपोवन जी महाराज, ब्रह्मा के मुख से आता है देवता। सेकंड है अतिथि। अतिथि 5 यज्ञ है, उसमें से ये अतिथि यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। फिर ज्ञान यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ जो श्राद्ध करते हैं। अभी आप गंगोत्री जाओगे, कोई कोई करेगा पितृ यज्ञ श्राद्ध। फिर भूत यज्ञ,
अभी भी बहुत है परिवार में कि भोजन से पहले वह रोटी सब जो भी है रखते हैं, चींटी के लिए, गाय के लिए, कुत्ता के लिए रखते हैं। वो है भूत यज्ञ। फिर नृ यज्ञ माने अतिथि यज्ञ। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, कबीर कहते। इतना ही दे दीजिए बस, और ज्यादा नहीं। अतिथि यज्ञ। अतिथि, आप किसको बुला रहे हो तो वो अतिथि नहीं है, आपने तो इनविटेशन दिया। अतिथि मैंने बिना तिथि में कोई आ जाता है अतिथि। कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, ये सब पढ़े नहीं है। ये उत्तराखंड में जो जगह है, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, ये सब पीरो माने रोम में है। कोई आए साधु संत अतिथि देते हैं। अतिथि पूजा दो हो गए। फिर भरणीय कुटुंबीजन, आपके पिता माता जी हैं, आपके जिसके घर में रह करके आपने पढ़ाई की, आप गांव के हम और शहर में आए, किसी के घर में पढ़ाई किया, कोई मामा के घर में, पेरेंटल मैटरनल कोई रिलेटिव है, उनके घर में पढ़ाई किया, भरण पोषण आपको किया, भूल ही गए आप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बड़े आदमी हो गए तो वो आए तो व्यवहार खराब किया, नहीं होना चाहिए। 3 हो गया। पितर श्राद्ध। अभी भी कुछ कुछ परिवार है रोज श्राद्ध करते, रोज हवन करते, नित्य अग्निहोत्री बोलते। रोज हवन करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, नित्य अग्निहोत्र। तो श्राद्ध भी उसके अंतर्गत आता है, पितृ श्राद्ध। फिर अब जैसे कभी भागवत करते हैं ना, कभी हम भी अनेक भागवत जाते हैं। अभी हम उड़ीसा भी जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। अभी पटियाला में भी हुआ था। तो जब ब्राह्मण आते हैं, कोई यजमान बनते हैं, तो उनके पिताजी है, माताजी है, बेटे हैं, किसी के लिए करते हैं, तो वो लास्ट में श्राद्ध किया जाता है हवन के बाद। पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध यह आवश्यक है। 4 हो गए। पहले वाला कौन है? देवता। ये करना चाहिए रोज पूजा। सेकंड अतिथि। थर्ड कुटुंब, रिलेटिव्स, जिस जो भरण पोषण करने वाले हैं। भर्ता, भर्ता संस्कृत में भरण पोषण करने वाला है। फिर उसके बाद पितृ, एंड लास्ट है आत्मा के, अर्थात आत्मविद्या से ही आत्मा को पूजा कर सकते हो। ज्ञानेन आत्मना विन्दते। इन 5 को देखो, करते 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 अल्टीमेटली आत्मविद्या तक आ गए। जो इसे नहीं करता है वो उसका जीवन बेकार है, वो ऐसे ही जी रहा है। ठीक है, आगे 9 नंबर। किम सिद्ध गुरुतरम भूमेः किम सिद्ध उच्चतरम च स्यात् किम सिद्ध शीघ्रतरम वायोः किम सिद्ध बहुतरम तृणात्। 49 श्लोक है ये। जब आप मूल महाभारत देखोगे, नोट कर लेना तो जान लोगे। ऐसा अनेक है, मैं तो कुछ 21 श्लोक ही चयन किया था। मुझे पता था 4 क्लास मिलेगा, एक दिन इंट्रोडक्शन में जाएगा और कुछ 1-2 कवर कर सकते हैं, फिर 4 दिन में हम लोग ले सकते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी से भारी क्या है? ये अनूप जलोटा जो भजन गाते हैं ना, पूरा क्या करते करते बोलते, पृथ्वी से भारी कौन है, भारी ऐसे करते हैं, पतला, फिर बढ़िया सुंदर से करते हैं, है ना। तो थोड़ा चेंज चांज भी करते हैं, जो ओरिजिनल है वो नहीं है,
शायद इसी से कोई सूरदास जी हो या कहीं पर लिखा होगा वहाँ से लेते हैं, या कोई लौकिक में प्रसिद्ध हो गया उसको ले लेते हैं, मगर ओरिजिनल तो हम पढ़ते हैं ना, ओरिजिनल क्या है देखना। पहले क्वेश्चन, पृथ्वी से भारी कौन है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा तो हम आकाश को ही देखते हैं, पर आकाश से भी कोई ऊंचा है? क्वेश्चन 2 हो गया। वायु से भी तेज चलने वाला, अरे वायु तो बहुत चलती है तेज, वायु से भी बहुत तेज चलती है, कौन है? और तिनकों से भी अधिक असंख्य है। तिनका मैंने पता है, ग्रास, तिनका, जहां भी जाओ घास घास घास। आपके गार्डन में कुछ ना करो, क्या बन जाएगा? घास, जंगल। उससे भी असंख्य, ज्यादा। तो उत्तर देखना क्या क्या है। और फिजिक्स वाले तो अपने अपने क्या क्या सब विज्ञान की दृष्टि से आंसर देंगे, ये धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से आंसर है। पढ़े कितने नंबर? माता गुरुतरो भूमे है, गुरुतरा रियली संस्कृत स्त्रीलिंग है ना, इसलिए गुरुतरा, गुरुतरो नहीं, गुरुतरा। माता गुरुतरा भूमे है, स्वात्पितोश्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरं वाताः, चिंता बहुतरो तृणाम्। बहुतरी, चिंता बहुतरे तृणाम्। पृथ्वी से भारी कौन है? तो उसमें गीत में था कि पाप है ना। पृथ्वी से भारी कौन है, ऐसे करते करते 3 मिनट 5 मिनट लगा देगा वो। हम लोग इंटरनेट पर बताओ ना कौन है, बताओ जल्दी। फिर वो भारी सारे गामा पता नहीं सर, स्वामी जी आप भी ऐसे कर रहे हो, जल्दी बोलो, हम भी इंटरेस्टेड है। तो वहां तो पाप था, यहाँ पर कहते पृथ्वी से भी भारी कौन है? माँ। इसका अर्थ है माँ को सम्मान दिया गया, वो अर्थ। काजल से भी काला कौन है? वह है ना, काजल से काला कौन है? कौन है काजल से काला? कलंक, कलंक है। और भी 3-4 है, मुझे याद नहीं है। अब यहां पर देखो जो है, ठीक है। तो माता गुरुतरा भूमे है, स्वात, स्वात माने आकाश, जो बोल रहे थे प्रश्न है उसको स्वात कहते हैं। स्वात पितोस्तर तथा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। पिता और माता को सम्मान दिया गया। खुद युधिष्ठिर ने माता को बहुत सम्मान दिया, कहीं भी जाते थे माँ को ही लेके जाते थे। मैं कह रहा था ना, दुर्योधन ने जो प्लान किया इसी तरफ तो भेजा, उसमें कुंती जी माता जी भी थी। वर्णावर्त है पहाड़, यहाँ पर लाख का वो जो पेड़ है उसी से बनाया गया महल, जलाया उसने, फिर निकले। कहते हैं जहाँ हम लोग लक्षेश्वर मंदिर है वहाँ पार करके वो गंगा को पार किया था। विदुर जी ने मदद किया था, विदुर जी के जो सहचर थे, दूत थे, बस ऐसे। तो माँ को बहुत प्यार करते थे। और जब अर्जुन ने अपना जो लाख है लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को जीत के ले आए, और बड़े प्यार से बोलते, माँ 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 हम एक चीज लेके आ गए। तो पहले भी ऐसे ही उनकी आदत है, कुछ मिला, जंगल में जाते थे ये लोग, कभी कटहल मिलता था, कभी आम मिलता था, कभी और कुछ मिलता था, लेके आते थे। तो माँ बड़े कुछ ध्यान से, बांट के खाओ बेटे, बांट के खाओ। तो अभी यहाँ आके बोल रहे, माँ 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 हम बहुत बढ़िया चीज के लेके आए ना, बांट के खाओ।
और कैसे, और धर्मराज जो है ना वो शब्द को बहुत पकड़ने वाले हैं। माता जी आपने तो बहुत अनर्थ बात किया, ये तो अर्जुन ने जय करके लाए थे और आप बोल रहे हैं कि हम बांट के खाओ, इसका अर्थ हम सब लोग कैसे विवाह करेंगे? अब ये धर्मराज है, उनके मन में आ गया, मैंने वही होने वाला है। अब संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है, बातचीत हो रही। वो कौन आए? वेद व्यास जी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए। वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म में ये द्रौपदी ऐसे तपस्विनी थी, पूर्व जन्म में बहुत तपस्वी। आपको भी लगता है ना, मैं जितना भी मैं कैंप लाया हूं ना, कुछ माता जी हो, भैया हो, स्वामी जी ना कितना बढ़िया है ना, यहाँ आकर के छोटा सा कुटिया बना करके यहाँ रहें, तो मैंने कहा रहो स्वामी जी ऐसे ही गंगा के किनारे, जैसे माता जी बाल खुले होंगे और पास अपना, और पानी का फव्वारा पड़ता होगा, काश कितना सुंदर लगता होगा, इस प्रकार के ध्यान करते होंगे। और कभी कभी वो पानी में डूब करके वही पानी के साथ ही पास ध्यान करेंगे। करो, कौन मना करता है? तो द्रौपदी भी पूर्व जन्म में ऐसे की है, करके क्या की होगी आगे, ऐसे मुझे पतिदेव चाहिए जो धर्म के अवतार, शंकर को तपस्या करो, ऐसे मुझे पतिदेव चाहिए जो बलवान हो, ऐसा मुझे पतिदेव चाहिए जो इंद्र की शक्ति संपन्न हो, ऐसा मुझे पतिदेव चाहिए जो सुंदर हो, ऐसा मुझे पतिदेव चाहिए जो भविष्य भी जानते हो। शंकर ने कहा तथास्तु 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 तथास्तु, तुमने 5 बार कहा है और अभी तुम 5 पतियों की पत्नी बनो, क्योंकि तुमने 5 बार कहा है। ऐसे कोई एक ही पति मिलेंगे नहीं है द्वापर युग में जो धर्मवान भी होगा, बलवान भी होगा, इंद्र जैसा समाज शक्तिवान भी होगा, सुंदर भी होगा, भविष्य जानने वाला होगा, नहीं होगा। वही 5 पति होंगे। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं द्रौपदी वो शर्मा गई, वो बोली तो गलत बात होगी, अधर्म बात होगी। तो वेद व्यास जी ने समझा दिया, ये है चिंता मत करो, ये धर्म सम्मत है, तुम्हारी ही इच्छा को पूर्ति कर रहे भगवान शंकर। तो कुंती भी खुश हो गई। नहीं तो कुंती ने कहा मैंने क्या अनर्थ कर दिया, मैंने बोल दिया इस प्रकार, मेरे वचन को ये लोग मानते रहेंगे, और स्पेशली धर्मराज तो ऐसे ही है, कह दिया मैंने मानना है। इंटरेस्टिंग कथा है। अच्छा आप लोग बढ़िया से सुन रहे हो, बड़े अच्छे लगते हो। वो क्या मुझे याद आ रहे हो क्या? अच्छा सीरियल है, बड़े अच्छे, बहुत पुराने वाले हैं, 10 से 15 साल पहले, ऐसे ही आप अच्छे लगते। पहले 1-2 दिन में मैंने कुछ नहीं कहा और आप समझ गए। पहले 1-2 दिन में मैंने कुछ भी नहीं कहा और आप समझ गए, और अभी आप अच्छे लगते। अब लोगों कहा स्वामी जी और 2-3 दिन प्रवचन कंटिन्यू चलता है ना, कोई बोल नहीं रहा है, इसका अर्थ नहीं चाहते हो क्या? सत्संग, एक सत्संग के लगन होने चाहिए, और भी सुने और भी सुने और भी सुने। सुंदर वस्तु की क्या है वो यन्नवताम, वो जो नवीन वस्तु है वो और भी प्राप्त, क्षणम क्षणम यन्नवम, क्षण क्षण में नया लगे, वो है सुंदर वस्तु, और अच्छा लगे, भक्ति उसको कहते हैं। तो माता और पिता दोनों ही श्रेष्ठ सम्मान। जीवन में आप सन्यासी भी बनो। देखो शंकराचार्य सन्यासी हुए, इसी उत्तरकाशी के आसपास ही ध्यान कर, माने सत्संग चल रहा था। एक पहाड़ है सामने वाला पहाड़, शायद वहीं पर ऐसे वेद व्यास जी आए थे, ऐसे माना जाता है, वहां सत्संग चल रहा था। तो क्या जगह का नाम कुट्ट ऐसे कुछ है, मैं गया हूं, ऐसे कथा। तो उनको अनुभव हुआ कि माँ याद कर रही, तो तुरंत वो शिष्य लोग थे, सब लोगों को ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहा, तभी से ग्रुप डिस्कशन आया है। और उसमें बड़े बड़े सुरेश्वराचार्य सबसे सीनियर है, पद्मपादाचार्य ज्ञानी है,
ऐसे तो अलग अलग ग्रुप किया होगा, और भी सन्यासी होंगे। करके आप लोग आकाश मार्ग में आ गए, डायरेक्ट पहुंच गए, उनका फ्लाइट डायरेक्ट केरल कल्लड़ी में पहुंच गया। तो माँ सैया में रो, माँ को पूछा तुम्हारा इष्ट, उनको पता भी है तो वो खुद शिव जी के अवतार है, और माँ चाहती है विष्णु के मंत्र, तो उन्होंने विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण ऐसे दिया। और माँ ओम नमो नारायण चिंतन किए, शरीर त्याग किया, रुके भगवान शंकर। और सब गांव के लोग तो पक्का ब्राह्मण है, नंबूद्री वाले, उन्होंने कहा कि तुम सन्यासी हो, तुम नहीं ले सकते हो, अंत्येष्टि क्रिया कर नहीं सकते हो, तुम खुद ही मर गए हो। सन्यासी में ना अपने आप को करना पड़ता है, तुम कैसे करोगे? मगर उन्होंने किया, क्योंकि माँ को इतना सम्मान देते हैं, पृथ्वी से भारी है कौन माँ। तो उन्होंने कहा जो भी हो, आग नहीं दिए गांव में, तो उन्होंने खुद अग्नि को प्रकट करवाया, अग्नि देवता को आह्वान किया, अग्नि आ गए। और जो उनको सपोर्ट करते थे, ये शंकराचार्य की पिक्चर है मेरे पास इसी लैपटॉप में, 2 घंटा लगेगा, समय भी नहीं। नेक्स्ट कभी पटियाला आ जाओ, आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ सब व्यवस्था भी है, ऐसे लैपटॉप जनरेटर बढ़िया सब है, आ जाओ, कैंप करेंगे भी, नेक्स्ट कैंप कभी करेंगे। ऑफिशियल करने से अच्छा लगता है, क्लास भी हो जाएगा, और कभी भी आप अकेला भी आ सकते हैं, जैसे नरेंद्र चाह रहे हैं, रामनिवास सोच रहे हैं क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो माता कितने श्रेष्ठ है वो सब बताया। वेद व्यास जी भी माता ने बुलाया, आ गए, कहा कि देखो ऐसे ऐसे है, मुझे अंबिका अंबालिका विवाह हुआ था, अंबिका और अंबालिका। अब क्या करे, उनका कुछ कोई है नहीं, उनके पतिदेव जो है चित्रांगद वो गुजर गए यक्ष्मा रोग से, विधवा है, और बोले कि तुम तो पुत्र है मोरा, न्याय के अनुसार तुमको देना है, दो पुत्र प्रदान करो। देखो माँ कह रही, उन्होंने कहा कि माँ मैं एक घोर उग्र तपस्या में हूं हिमालय में, वो ठीक नहीं रहेगा, उग्र तपस्या में पुत्र में ठीक नहीं आएगा, आप थोड़ा सा 1 साल इंतजार कर सकते हैं? नो, कब मेरा शरीर चला जाएगा, जो भी हो भगवान की जो इच्छा होगी, पुत्र, वो जानते हैं अपने पुत्र भगवान का अवतार है, कला अवतार, कभी गलत नहीं हो सकता, और जो भगवान की इच्छा होगी। माँ को सम्मान देने के लिए ठीक है भेजिए। अंबाई, अंबा वेद व्यास जी का रूप देख करके आंख बंद कर दिया, शक्ति उन्होंने दिया, शक्ति पात दिया, और कहा कि माते जो पुत्र होगा वो अंधा होगा। ठीक है, मैं अंबिका को समझाती हूँ, अंबिका को समझाई, आंखें बंद नहीं करना, जैसे बच्चे को समझाते हैं ना, जाके स्वामी जी को प्रणाम करना, ठीक से फूल माला देना, वो फूल माला स्वामी जी को कहता था अपने आप दे लेता है। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, तो अंबिका को समझा दे, आंखें बंद नहीं करना, तो वेद व्यास आंख बंद करें, शक्ति दे रहे, थॉट विचार, क्या हमारे क्या धरोहर है ना सनातन धर्म के, असंभव को संभव करा सकता है। जब दिए वो डरी तो नहीं, वो आंख तो बूंदी नहीं, मगर थोड़ी सी पीली हो गई, तो आकर के कहा कि ये पीली हो गई इसलिए पांडु होंगे, मगर सब लक्षण संपन्न है। सत्यवती ने कहा कि व्यास और एक बार तुम संपन्न हो, मैं इन दोनों को समझा कर और एक बार भेजो। अंबिका अंबालिका ये बोले नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, डर लग रहा है। तो एक दासी को भेज दिया, दासी गई, ग्रहण किया, आंख खोला और दे दिया, तो देखा कि दासी है, और कहा कि अरे माँ ये पुत्र जो होगा बहुत ही सुंदर होगा, मगर दासी पुत्र होगा और मंत्री बनेगा। अंबिका और अंबालिका गई नहीं, तो अभी क्या करें, भगवान की इच्छा समझ करके। देखो ये है, वेद व्यास जी भी अपनी माता की बात को माना, स्वीकार किया,
ये है माता की विशेषता। माता गुरुतरा भूमे स्वात्पीतोश्चरस्तथा मनसिक्रतरम बाता। वायु से भी तेज कौन है? न मन है। भाग रहा कि नहीं मन? मन बहुत भाग रहा है। वो अब में जब आप लोग जो फोटो सब उठा रहे हो ना, क्या हो गया समझ? कुछ नहीं हुआ। जब हम डाल रहे हैं ना तो बहुत लोग काश हम भी आपके साथ होते। फिर कहते स्वामी जी हम मन में आपके साथ ही है। बोले वेरी गुड, तो यही मन है। आज नॉट अलाउड, हो गया बहुत दिन। कल अलाउड है, परसों गंगोत्री में अलाउड है। फिर आप अपना जो वापस जाएंगे, अपना जो करना है। आज प्योर साधना, संकल्प लेना, नॉट अलाउड। भजन गा सकते हो। मैं एक माइक ले लूंगा, वो वाला वो जो रीवा के अर्चना अरुणा वो लोग चांस नहीं मिल रहा उनको, वहां गाओ, मेरे पास बैठो। और भी एक दो कोई जो भाई लोग कोई गाना चाहते हैं, शिवनाथ भी गाता है, अच्छा मैं देख रहा हूँ, वो भी गाना चाहते हैं। आज वहां 40 मिनट बिताएंगे, ठीक है? इसलिए भजन संध्या वहीं हो, भजन संध्या। तो जो मन है ना वो भगता है। इस मन को भागने के लिए कंट्रोल करना चाहिए। कौन वायु जैसा भागता था? मन। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा था, अच्छा था ना, क्या? तिनको से भी अधिक क्या है ना चिंता। जो चिंता है ना वो तिनके से भी अधिक हो गया। क्या हो गया स्वामी जी? और भी है, चलो पढ़ते हैं। कितना नंबर है? 11 नंबर। किम नु हित्वा प्रियं भवते, किम न हित्वा न शोचते, किम न हित्वार्थवान् भवते, किम न हित्वा सुखे भवते। ये 77 जो ओरिजिनल जब आप देखोगे ना तो महाभारत के 77 श्लोक है। उसमें किस वस्तु को त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है? जब आप त्याग करोगे फिर भी प्रिय होता है। किस वस्तु को त्याग करोगे तो भी सुख नहीं लगता है? एक को त्याग करोगे तो भी सुख नहीं होता है। और किससे त्याग करने से मनुष्य अर्थवान होता है, पर्पसफुल हो जाता है? त्याग करें। त्याग के बारे में 4 क्वेश्चन है। और किसको त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है? समझ लो, किसको त्याग करने से प्रिय होता है, किसको त्याग करने से सुख नहीं करता है, किसको त्याग करने से उसका लाइफ भी बिकम्स फुलफिल्ड, पर्पसफुल, और किसको त्याग करने से सुखी होता है। 4 क्वेश्चन हो गया। नंबर 1, कोई बोल भी नहीं रहा है। क्या त्याग करने से? स्वामी जी आपका प्रश्न का हम त्याग कर रहे हैं क्योंकि आपने त्याग के बारे में बताया। बस आपसे ही शुरू करेंगे। मेरी मिलनी मुझे भी आओ, ऐसे मत करो। सुनो ठीक से, क्या त्याग करने से प्रिय होता है, किसको त्याग करने से सुख नहीं होता है, किसको त्याग करने से मनुष्य का जीवन अर्थवान होता है, फुलफिल होता है, और लास्ट है किसको त्याग करने से सुखी होता है। उत्तर देखना। मानम हित्वा प्रियो भवते, क्रोधम हित्वा न शोचते, कामं हित्वार्थवान् भवते, लोभं हित्वा सुखे भवेत्। मान को त्याग करने पर ही मनुष्य प्रिय होता है। देखो, इफ यू विल बी फेमस, एवरीबॉडी विल लाइक यू। कारण है आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई मान नहीं। अहंकार रखोगे दुख का कारण बनेगा। अहंकार मत रखना। एक संत बहुत सुंदर कहते थे, दिव्य जीवन संघ के, मैं तो बहुत उड़ीसा में बहुत दिव्य जीवन संघ में ज्वाइन किया। उड़ीसा में कोर्स के बाद 86 में तुरंत मुझे इतना प्रवचन मौका मिल रहा, अलग अलग संस्था है, पूरी रसपति महाराज अभी भी बुलाते हैं, ऐसे मौका मिल रहा है। तो एक संत ने बड़ा सुंदर बातें कही थी, मुझे याद है। कहा कि आप सबसे नीचे बैठ जाओ, सबसे नीचे अपने आप रखो, और आपको कोई नीचा नहीं कर सकता।
क्योंकि हम अपने स्टैंडर्ड में रहते हैं तो नीचा होने का भय रहता है। आप अपने को नीचा ऐसे रखो, आपको और कोई नीचा नहीं कर सकता, आपको और कोई निंदा नहीं कर सकता, आपको और कोई कलंक नहीं कर सकता, आपको और कोई बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि आप बदनाम से परे। सक्रेटिस कहते हैं, एक सक्रेटिस के पास एक आदमी आया और कहा कि मेरे पत्नी ऐसे ऐसे गुस्सा करता है, मेरा मित्र गुस्सा करता है, वो करता है। तो बोले अच्छा मैं बताता हूँ। तो उनको जब उनका घर है बारांदा के सामने रख दिया, पत्नी को इशारा दे, पत्नी ने ऊपर के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें कूड़ा कवड़ा फेंक दिया। तो ये क्या बात है? बात ये है जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहाँ खड़े रहोगे तो तुझे क्या मिलेगा? कूड़ा कचरा ही मिलेगा। इसी प्रकार तुम शरीर के अंदर रहोगे, शरीर को मैं मानकर रहोगे तो निंदा तो कोई करेगा, कोई ये छोटा है, ये मोटा है, ये रोगी है, वो ऐसे, फिर तुमको दुख होता है। तुम वहीं रहोगे, उससे परे हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, कोई तुम्हें निंदा नहीं कर सकता। एक संत ने कहा कि वो स्वामी जी पता है वो आपका बदनाम कर रहा था। तो बोले वो जानता ही नहीं है मुझे। नहीं आपको अच्छी तरह से जानता है। अरे बाबा, एक होता है शरीर, एक होता है आत्मा। शरीर की निंदा वो क्या करता है, मैं भी करता हूँ, और आत्मा के बारे में वो जानता नहीं है, क्योंकि अगर जानेगा निंदा कर ही नहीं सकता है। क्या सुंदर मेथड है। मानम हटाओ, प्रिय बन जाओगे। फिर क्रोधम, क्रोध जब हटाओगे ना शोक नहीं रहेगा। जब जीवन में क्रोध नहीं होगा तो शोक नहीं होगा, आनंद। कामम, जब जीवन में काम डिजायर नहीं होगा जीवन फुलफिल हो जाएगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम इति सुस्वाप पिंगला। कांतासम हित्वा सच्चित्वा इति सुस्वाप पिंगला। पिंगला एक वेश्या थी। कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय। किसको? यदु राजा को। 24 गुरु उसमें से एक कह रहे हैं। एक पिंगला वेश्या थी और वो अपने पुरुष को चाहती थी, नहीं आए तो उसने सोच लिया अरे मेरी जो आशा है यही दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, कामना ही दुखम। फिर लास्ट है लोभम हित्वा सुखिम भवे। लोभ को अगर त्याग कर दोगे तो सुख रह सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।